लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बावजूद इसके कोरोना से लगातार अब तक मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मृतकों के परिजन लगातार अस्पतालों पर इलाज में तरह तरह की लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरें फरीदाबाद के NIT 5 नंबर में स्थित माधव अस्पताल की हैं, जहां एक कोरोना वायरस की मरीज से मौत हो जाने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल में लगे कई LED भी टूट गए और साथ ही साथ अस्पताल में अन्य सामानों को भी मृतक के परिजनों ने भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, जैसे तैसे अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ ने बचकर अपनी जान बचाई, लेकिन स्टाफ नर्स उनके चपेट में आ गई, जिसे मृतक के परिजनों ने नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिसके चलते स्टाफ नर्स को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल स्टाफ नर्स को इसी माधव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों की माने तो उनके मरीज को अस्पताल में जाने से पहले बताया गया था कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते उनके मरीज की जान चली गई। वहीं जब इस बारे में निजी माधव अस्पताल के संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में मरीज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से आया था। यहाँ आने से पहले उन्होंने मृतक के परिजनों को साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से उनका अस्पताल बहुत ही छोटा है और कोरोना के मरीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वह मरीज को उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन मरीज की हालत कब बिगड़ जाए इसके बारे में उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली थी। और हुआ भी वही। जब उनका मरीज मानस अस्पताल में पहुंचा तो उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उसके बाद अस्पताल की तरफ से मृतक मरीज के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन मृतक मरीज के परिजन उन्हें धमकाने लगे और कहने लगे कि यदि उनके मरीज की जान चली गई तो वह उन्हें गोली मार देंगे, जिसके चलते डॉक्टरों को मजबूरन उसकी हालत बिगड़ते देख बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा। इसके बाद मृतक के परिजन उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन कई घंटे घुमाने के बाद फिर उनके अस्पताल लेकर पहुंचे। तब तक मरीज की हालत और बिगड़ चुकी थी, जिसे देखते ही देखते मरीज की जान बचाने की अस्पताल की तरफ से भरकस प्रयास किए गए, लेकिन मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। इसको लेकर मरीज के परिजनों ने उसके अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की। वहीं माधव अस्पताल के संचालक डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनकी तरफ से इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। वहीं तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत पर वह संबंधित थाने में शिकायत करेंगे ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीरज, डायरेक्टर ऑफ माधव हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर साहब, अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आरोप लगाया कि आपने इलाज में लापरवाही बरती है। क्या है पूरा मामला? मैं माधव हॉस्पिटल का डायरेक्टर होते हुए हमने CM ऑफिस सिविल हॉस्पिटल से उनके आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी पेशेंटों को उचित इलाज देने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं बना है। फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट इलाज होता है उसकी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोरोना महामारी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट की कितने % इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। यहाँ जब आया था मरीज तो किस कंडीशन में आया था? आपने क्या बताया था उन्हें कि उसकी हालत ख़राब है? मरीज के आने से पहले मरीज के परिजन हमारे पास आए थे पता करने के लिए। अच्छा। तो हमने उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट बातों में बता दी थी, उनकी भाषा में समझा दिया गया था कि मरीज़ की आपकी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि उनका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। उन्होंने समझा दिया था कि अगर इनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हुई तो हम किसी भी समय इनको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया जाएगा।
नहीं, पहले ही वो मरीज तो हायर सेंटर में कहीं भर्ती था, कहाँ भर्ती था वो? RML हॉस्पिटल जी, दिल्ली। उन्होंने बताया था कि वो तो हमारे से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम्म, लेकिन वो वहाँ से असंतुष्ट थे, अच्छा अभी वो हमारे पास आए। अच्छा। तो आपने किस कंडीशन में भर्ती किया था उसे? जब मरीज हमारे पास आया था करीब 2 बजे के करीब आया था रात को, तब मरीज की SpO2 लेवल 70 पर चल रहा था और 15 लीटर पर आवर के हिसाब से उनकी ऑक्सीजन चल रही थी। अच्छा। तभी हमने परिजनों को तब भी बताया था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है और इनको हमें आगे हायर सेंटर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी उनकी, तो उन्होंने इलाज की स्वीकृति दी, तो हमने इलाज स्टार्ट कर दिया था। तो इलाज में क्या दिया आपने, फिर कैसे मौत हुई, क्या है? इलाज में जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है कोविड का, जो भी बना है, वो हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। शाम तक जब उनकी हालत और गंभीर हुई तो हमने उन्हें बताया कि इनकी हालत और गंभीर है, होती जा रही है पहले से, और ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया उनका पहले से, तो हमने उन्हें रेफ़र कर दिया। फिर तोड़ फोड़ क्यों हुई फिर फिर? मरीज़ यहाँ से अपने पेशेंट और मरीज़ के अटेंडेंट पेशेंट को यहाँ से ले गए। तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किस वजह से सर उन्होंने उसके काफ़ी देर बाद हमने यहाँ से रेफ़र कर दिया, वो मरीज़ को ले गए थे, उसके काफ़ी देर बाद वो मरीज़ को फिर वापस लेके आए यहाँ पर। उसके फिर बाद हमारे ICU इंचार्ज और डॉक्टर ड्यूटी इंचार्ज हैं, उन्होंने खूब प्रयास किया उन्हें बचाने का, हम्म, लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया।